गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मॉडल्स। पहले हम करेंगे रूल और इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। तो पहले जो रूल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे कैन का। कैन में एक तो होती है एबिलिटी, यानी कोई भी योग्यता होती है, प्रेजेंट की योग्यता दर्शाते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। या फिर कैपेसिटी हो, कैपेसिटी में किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटी होती है क्षमता, तो क्षमता दर्शाने के लिए भी हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। और कैपेबिलिटी यानी ये भी योग्यता होती है, तो वर्तमान की कोई योग्यता या क्षमता दर्शाते हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं करूँ, माई फादर कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, मेरे पिता 5 भाषाएं बोल सकते हैं, तो उनकी क्या हुई, ये एबिलिटी हुई। एबिलिटी है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग कर सकते हैं। और ये मैं लिखूं कैपेसिटी के लिए कि आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं, तो उसमें किसका प्रयोग हुआ, कैन का प्रयोग हुआ, क्योंकि वो क्या हुई, कैपेसिटी हुई। और इसके बाद एक एग्जांपल ये देख लेते हैं, आई कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी इस एक्सरसाइज के में कोई भी पर्सन है वो हल कर सकता हूं, तो इसमें हमने क्या प्रयोग किया, कैन का। क्यों किया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एबिलिटी है। तो प्रेजेंट की एबिलिटी हो या कैपेबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे। प्रेजेंट परमिशन, यानी वर्तमान की जो हम परमिशन है या कोई भी अनुमति लेते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, उसके लिए प्रयोग करते हैं कैन का। वी कैन आई यूज योर पेन, क्या मैं तुम्हारा पेन यूज कर सकता हूँ। यानी ये हमने क्या है, परमिशन लिया, अनुमति ली है, या अनुमति देते हैं किसको, भी यू कैन गो नाउ होम, अब तुम घर जा सकते हो, तो इसमें क्या प्रयोग हुआ, कैन का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिएगा प्रेजेंट थियोरेटिकल या जनरल पॉसिबिलिटी, यानी वर्तमान व्यवहारिक या सामान्य संभावना के लिए, कोई भी सामान्य संभावना हो या व्यवहारिक संभावना हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। एनी बॉडी कैन मेक मिस्टेक, यानी कोई भी गलती कर सकता है, यानी कोई भी है वो गलती कर सकता है, उसके लिए हमने क्या किया, कैन का प्रयोग, यानी व्यवहारिक बात हो गई। और इसके बाद देखिए वी कैन लर्न बाय मिस्टेक्स, हम क्या है, गलतियां करके सीख सकते हैं। ये बात तो है भी, कोई बच्चा गलती कर देता है, उसके बाद उसे बताया जाता है तो उसे क्या है, वह सीख जाता है। तो क्या है, ये क्या हुई, व्यवहारिक बात हुई, तो उसके लिए किसका प्रयोग किया है हमने, कैन का प्रयोग किया है। इसके बाद देखिएगा आगे, यानी पहली तो हमने क्या था, एबिलिटी, कैपेबिलिटी या कैपेसिटी, इसके बाद क्या है, प्रेजेंट परमिशन, और इसके बाद हमने क्या किया है, थियोरेटिकल या जनरल पॉसिबिलिटी, इसमें हमने कैन का प्रयोग किया है। अब देखते हैं आगे। इन प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस, यानी कोई भी संभावना वाले कंडीशनल वाक्यों में, कोई भी संभावना वाले जो कंडीशनल वाक्य हैं उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का। इफ़ यू रिक्वेस्ट, यदि तुम प्रार्थना करते हो, या ही कैन हेल्प यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकता है। इसमें क्या दे दी, कंडीशन दे दी, शर्त दे दी, तो क्या किया आगे, भाई फिर भी संभावना है, तो इसके बाद क्या करते हैं, हम कैन का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा नेगेटिव वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द यूसेज ऑफ कैन, यानी हम क्या करते हैं, कोई भी नकारात्मक वाक्य व्यक्त करना हो, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैन का प्रयोग नकारात्मक रूप में करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। आई कांट डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, आई कांट डू इट, मैं इसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, मैं इसे नहीं कर सकता, सॉरी। तो ये नकारात्मक रूप के लिए हमने किसका प्रयोग किया है, कैन नॉट या कांट। अब चलते हैं आगे। कुड का प्रयोग, यानी ये कुड का प्रयोग है, पहले किसका प्रयोग किया था हमने, कैन का, अब कर रहे हैं कुड का प्रयोग। इसमें क्या है, कैन का पास्ट, एक नियम तो ये होता है भी, कैन का पास्ट, कैन का पास्ट किस लिए हुआ, भी एबिलिटी कैन में होती है, प्रेजेंट एबिलिटी, तो पास्ट की एबिलिटी दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। कैपेबिलिटी हो या कैपेसिटी हो, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं,
प्रेजेंट के लिए तो हम करते हैं कैन का और पास्ट के लिए कुड का, तो ये क्या हुआ, कैन का पास्ट। तो पास्ट एबिलिटी या कैपेबिलिटी या कैपेसिटी दर्शाने के लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी मैं बहुत शीघ्रता से सीख सकता था, तेजी से सीख सकता था जब मैं छोटा था या जवान था। तो उस समय क्या दर्शा दिया, ये भूतकाल की बात दर्शा दी, पास्ट की बात दर्शा दी। तो हम इसमें किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, ही रैन एज फास्ट एज आई कुड, यानी यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म है। सेकंड है तो किस में होगा, ये पास्ट का हो गया, पास्ट का हो गया। तो इसमें हमने क्या किसका प्रयोग कर दिया, कुड का प्रयोग कर दिया। इसके बाद देखते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी विनम्र प्रार्थना के लिए कुड का प्रयोग करते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा जो विनम्र प्रार्थना पाई जाती है वो वुड में पाई जाती है, और कुड का भी प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले तो हम वुड को प्राथमिकता देते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में, उसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, सेकंड चॉइस होती है हमारी कुड की। कुड यू हेल्प मी प्लीज, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। तो इसमें हमने कुड का प्रयोग किया है। कैन का पास्ट, वो बात है शुरू में मैंने बताई थी कि कोई भी पास्ट की हम एबिलिटी दर्शाते हैं, कैपेबिलिटी दर्शाते हैं या कैपेसिटी दर्शाते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन के पास्ट का प्रयोग करते हैं या कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुड प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग, यानी मैं फुटबॉल खेल सकता था जब मैं यंग था। इसके बाद देखिएगा जनरल परमिशन, यानी पास्ट की कोई भी परमिशन है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। दे कुड प्ले मोर ऑन संडेज दोज डेज, यानी दोज डेज यानी पीछे की बात की है इसने, उन दिनों रविवार को हम खेल सकते थे। तो इसमें किसका प्रयोग हुआ है, कुड का प्रयोग हुआ है। करते हैं आगे। कुड के प्रयोगों का नेगेटिव वे यानी पास्ट रूप में प्रयोग, यानी जैसे हमने कैन का नेगेटिव में प्रयोग किया था नेगेटिव वे में, तो उसी प्रकार उसके पास्ट रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। आई कुडंट लर्न फास्ट व्हेन आई वाज यंग, यानी मैं तेजी से नहीं सीख सकता था जब मैं यंग था। तो ये क्या बात हुई कि नेगेटिव वे में इसका प्रयोग हुआ है जब पास्ट रूप दर्शाया जाए। तो अब करते हैं मे का प्रयोग। जो शुरू में मैंने बताया था कैन का प्रयोग कर रहे थे, उसमें भी परमिशन का ऑप्शन आया था। तो फॉर्मल परमिशन, सबसे ज़्यादा परमिशन के लिए हम मे का ही प्रयोग करते हैं। इसमें देखिएगा, मे आई कैम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो इसमें हमने परमिशन ली है तो किसका प्रयोग हुआ है, मे का प्रयोग हुआ है। यू मे कैम इन, तुम अंदर आ सकते हो, यानी आज्ञा देते हैं और आज्ञा लेते हैं, उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा पॉसिबिलिटी, यानी संभावना के लिए। एग्जाम्पल, ये कुछ नहीं आएगा यहाँ पर। क्लाउड्स आर डार्क सो इट मे रेन, यानी बादल छाए हुए हैं इसलिए क्या है, वर्षा हो सकती है। तो इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी, यानी सबसे ज़्यादा संभावना जो पाई जाती है, पॉसिबिलिटी पाई जाती है सबसे ज़्यादा, वो किस में पाई जाती है, मे में पाई जाती है। इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। तो इसमें क्या हुआ, मे का प्रयोग करते हैं। एक परमिशन के लिए मे का प्रयोग सबसे ज़्यादा करते हैं और एक संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। विश या ब्लेस, यानी किसी को कोई आशीर्वाद देना हो, अपनी इच्छा प्रकट करनी है या फिर आशीर्वाद देते हैं, तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, आशीर्वाद। आशीर्वाद में किसका प्रयोग करते हैं हम करते हैं मे का प्रयोग। तो मे यू लिव लॉन्ग, भगवान तुम्हारी उम्र जो आयु है वो लंबी करे। तो इसमें हमने किसका प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग कर दिया। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। टू डिनोट ए वेरी एन एम्पैथेटिक एडवाइस विद एज वेल, यानी कोई भी अप्रभावी
परामर्श किसी को हम देते हैं तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? ये होता है अप्रभावी, इम्पैथेटिक एडवाइस, यानी जो अप्रभावी परामर्श है उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। यू मे गो एज वेल इफ़ यू लाइक, यानी तुम जा सकते हो यदि तुम पसंद करते हो। तो इसमें क्या हुआ, हमने मे का प्रयोग कर दिया। ये बात ध्यान में रखनी है कि अनइम्पैथेटिक एडवाइस हो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। मे के प्रयोगों का नकारात्मक रूप, यानी पहले तो हमने कैन का नकारात्मक रूप देखा था, भाई नकारात्मक रूप में इसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुड में भी देखा है नकारात्मक रूप में, कैन के पास्ट के रूप में हमने किया। अब है मे के प्रयोगों का नकारात्मक रूप। इसमें क्या है? इट मे नॉट रेन टू नाइट, यानी आज वर्षा होने की संभावना, आज रात को वर्षा होने की संभावना नहीं है। तो नकारात्मक रूप में भी पॉसिबिलिटी के रूप में यहाँ पर क्या कर दिया? नकारात्मक रूप में इसका प्रयोग हुआ है। स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी में आगे हम क्या कर रहे हैं? माइट का प्रयोग। अब देखना है हम माइट का प्रयोग कर रहे हैं। तो स्लाइट पॉसिबिलिटी, तो स्लाइट पॉसिबिलिटी के अंदर माइट का प्रयोग होता है। कोई भी हल्की संभावना हो तो उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। ऊपर हम कर रहे थे मे का प्रयोग, अब है माइट का प्रयोग, यानी स्लाइट पॉसिबिलिटी, हल्की कोई भी संभावना हो तो उसके लिए हमने माइट का प्रयोग करना है। देयर आर वेरी फ्यू क्लाउड्स, यानी बहुत ही कम बादल हैं, यानी बहुत कम बादल हैं, इसलिए सो इट माइट रेन, यानी वर्षा होने की जो संभावना है वो बहुत ही कम है। स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिएगा, टू एक्सप्रेस एन इरिटेशन, यानी झुंझलाहट के लिए, यानी हम कोई भी बात व्यक्त करते हैं झुंझलाहट में, यानी गुस्से में, चिड़चिड़ापन से हम कोई भी बात व्यक्त करते हैं, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। इरिटेशन होता है झुंझलाहट या चिड़चिड़ापन, और एक्सप्रेस होता है व्यक्त करना। ही माइट पे अस, यानी वह हमें पे कर सकता है, तो हमने इसमें किसका प्रयोग कर दिया? माइट का प्रयोग कर दिया। टू एक्सप्रेस ए वेरी कैजुअल रिक्वेस्ट, यानी आकस्मिक प्रार्थना के लिए, बहुत ही आकस्मिक प्रार्थना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। यू माइट पोस्ट दिस फॉर मी, यानी ये तुम मेरे लिए ये पोस्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर क्या की गई है? आकस्मिक जो प्रार्थना है वो की गई है। कैजुअल रिक्वेस्ट के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। आगे करेंगे हम शैल का प्रयोग। तो सबसे पहली बात तो यही है कि कोई भी साधारण वाक्य हो, जो साधारण कोई बात हम व्यक्त करते हैं, तो आई वी के साथ तो हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। आई वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। और बाकी जो सेकंड और थर्ड पर्सन बच गए उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए विल का प्रयोग करते हैं। सेकंड पर्सन में तो ये हो गया यू, यूर, यू, और थर्ड में ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट और एनी नेम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। तो सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विल का प्रयोग किया जाता है। यानी कोई भी साधारण जो घटना है, साधारण जो बात है हम व्यक्त करते हैं। परंतु यदि वाक्य के अंदर कोई प्रॉमिस हो, विलिंगनेस हो, प्रॉमिस होता है वादा, विलिंगनेस यानी कोई भी इच्छा प्रकट करते हैं, डिटर्मिनेशन यानी कोई भी दृढ़ निश्चय हो, इंटेंशन यानी कोई इरादा हो, और कोई जिद हो, इंसिस्टेंस यानी कोई भी जिद हो, और कोई भी इरादा, हठ, दृढ़ निश्चय, इन सभी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? जो सेकंड और थर्ड पर्सन है उनके साथ तो हम विल का प्रयोग करते हैं, और जो फर्स्ट पर्सन के साथ हम विल का प्रयोग करते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग। यहाँ पर लिखा है सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें किसका प्रयोग करना है? शैल का प्रयोग करना है। कब करना है? जब वाक्य में प्रोमिस है, विलिंगनेस है, डिटर्मिनेशन है, इंटेंशन है, ऑब्स्टिनेट है, या इंसिस्टेंस है,
तो इनके साथ सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हमें किसका प्रयोग करना है, सेल का प्रयोग करना है। यानी सेकंड पर्सन कौन से हो गए, सेकंड पर्सन हो गए एक तो यू, यूर, यू, और ये सेकंड हो गए। थर्ड पर्सन है ही, सी, इट, दे और एनी नेम। इनके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, सेल का। कब करना है, प्रॉमिस, विलिंगनेस, डिटर्मिनेशन, इंटेंशन, ऑब्स्टिनेट, इंसिस्टेंस और इनके साथ। अब देखिएगा, यू शैल ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, तो इसमें क्या हुआ, प्रॉमिस हुआ कि तुम्हें मेरे लिए एक घड़ी खरीद कर लानी होगी या तुम्हें मेरे लिए घड़ी लानी होगी। उसके लिए हमने यू के साथ, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड है, इसके साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया, सेल का प्रयोग कर दिया, क्योंकि इसके अंदर क्या है, प्रॉमिस है। इसके आगे देखिएगा, ही शैल बाय ए कार, यानी ये क्या हुआ, उसकी इच्छा है, विलिंगनेस है, तो इसमें किसका प्रयोग हुआ, ये कार है अभी, थर्ड पर्सन है ही, इसके साथ हमने किसका प्रयोग कर दिया, सेल का प्रयोग कर दिया। ये देखिएगा, सी शैल डू इट, वह ऐसा कर सकती है, ये उसका क्या हुआ, इरादा हुआ, इंटेंशन हुआ, तो इसके साथ हमने क्या, किसका प्रयोग कर दिया, थर्ड पर्सन के साथ हमने शैल का प्रयोग कर दिया। आगे देखिएगा, विल का प्रयोग, यानी कोई भी बात, जैसे प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, यानी विलिंगनेस होती है इच्छा, वही बात है ना कि विल का प्रयोग, हम कोई भी वादा है, कोई भी इच्छा है, कोई भी इरादा है, इंटेंशन इकट्ठा है, और डिटर्मिनेशन कोई भी दृढ़ निश्चय है, कोई भी हट है, और कोई दृढ़ निश्चय, इरादा इत्यादि बातों के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। और सेल का प्रयोग कब करते हैं, ये जो शब्द हैं, जैसे वादा है, विलिंगनेस है, ये बातें उसमें दर्शाई जाएं, तो सेल का प्रयोग तो सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, और फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। आई और वी क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन होते हैं, इनके साथ हम विल का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इसमें क्या हुआ, प्रॉमिस कर दिया इसने, तो इसमें आई के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, विल का प्रयोग किया है। इसमें देखिएगा, आई विल बाय ए कार, तो इसमें क्या है, इसकी इच्छा है कि मैं मेरी एक कार खरीदूंगा, तो इसके लिए हमने के फर्स्ट पर्सन के साथ किसका प्रयोग कर दिया, विल का प्रयोग कर दिया। वी भी फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ विल का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसकी क्या है, ये विलिंगनेस है, इच्छा है। तो हमें यही बात ध्यान में रखनी है, प्रॉमिस है, विलिंगनेस है, इंटेंशन है, डिटर्मिनेशन है, ऑब्स्टिनेट है, इंसिस्टेंस है, इनके साथ हम आई और वी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। और यदि सेकंड और थर्ड पर्सन में पूछे तो हम इन बातों में किसका प्रयोग करेंगे, सेल का प्रयोग करेंगे। करते हैं आगे। और नियम करने के तुरंत बाद जो रूल हैं, इनके बाद हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिएगा, टू मेक ए प्रेडिक्शन, यानी कोई भी भविष्यवाणी करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का प्रयोग करते हैं। यानी कोई भी भविष्यवाणी करनी है, प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शन जहाँ भी आपको मिल जाए ऑप्शन के अंदर, तो हम उसमें किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। इंडिया विल बी ए वर्ल्ड सुपर पावर बाय 2015, यानी इंडिया विल बी ए वर्ल्ड सुपर पावर, या क्या की गई है इसमें, प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी की गई है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, विल का प्रयोग कर दिया। इनवाइटेशन या पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी कोई भी हम निमंत्रण देते हैं या कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें हम विल का प्रयोग करते हैं। विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, कुड का प्रयोग कर सकते हैं, परंतु पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वुड का प्रयोग होता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारे पास कुड का है और उसके बाद विल का प्रयोग होता है। तो इसके बाद देखिएगा, विल यू टेक ए कप ऑफ टी, क्या तुम एक कप चाय का लोगे, तो इसमें हमने क्या किया है, इनवाइटेशन मान लेते हैं, तो भी क्या हुआ, इसमें विल का प्रयोग हुआ। विल यू हेल्प मी प्लीज़, इसमें क्या हुआ, पोलाइट रिक्वेस्ट की है, विनम्र प्रार्थना की है, तो इसमें किसका प्रयोग किया है हमने, विल का। और यदि हमें विल नहीं करना तो सबसे ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट वुड में पाई जाती है, यहाँ पर वुड करते तो भी अच्छा होता है, परंतु नियम के मुताबिक हमें यहाँ पर विल किया है। करते हैं आगे। तो अब करते हैं वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग देखिएगा, पास्ट हैबिट के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है।
पास्ट हैबिट यानी भूतकाल की कोई भी आदत हो, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। वी वुड सिट ऑन द हिल टॉप इन चाइल्डहुड, यानी बचपन में हम हिल टॉप के ऊपर बैठा करते थे। तो ये क्या हुई? पास्ट की हैबिट हुई। पास्ट हैबिट में क्या करते हैं हम? वुड का प्रयोग। जब भी आपको ब्रैकेट में क्या मिले? पास्ट हैबिट, तो वहाँ पर क्या करना है? वुड का प्रयोग करना है। आगे देखिएगा, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कोई भी विनम्र प्रार्थना है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग। यानी पहले प्राथमिकता किसको देनी है? पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड को देनी है। उसके बाद विल का प्रयोग भी कर सकते हैं और कुड का प्रयोग भी कर सकते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट में। अब देखते हैं आगे, डिनोट विश यानी ये डिनोट विश हुआ है कि जो कभी पूरी नहीं होती, यानी हम जो इच्छा प्रकटीकरण करते हैं या कोरी कल्पना करते हैं तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग। डिनोट विश ध्यान में रखना है, जब भी आपको ब्रैकेट में डिनोट विश मिले तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। और आई के साथ वर मिले तो भी हम वुड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ऐसी जो कोरी कल्पना होती है उसमें हमें आई के साथ वर मिलता है और उस स्थिति में हम क्या करते हैं? उस सिचुएशन के अंदर हम वुड का प्रयोग करते हैं। वुड दैट आई वर ए बर्ड। टू एक्सप्रेस ए होपलेस विश विद इफ ओनली, यानी वाक्य में आपको इफ ओनली मिलेगा और एक अनिश्चय एक जो असहाय जो इच्छा है, जो इच्छा मालूकम जो इच्छा होती है, होपलेस इच्छा होती है, जिसके प्रति कोई आशा नहीं होती, होपलेस यानी आशा विहीन इच्छा, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। आशा विहीन इच्छा के लिए हम वुड का प्रयोग करते हैं। और उस वाक्य में हमें क्या मिलता है? पहले इफ ओनली मिलेगा तो ही हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो इफ ओनली ही वुड कम, तो ऐसी स्थिति में हमने क्या कर दिया? वुड का प्रयोग कर दिया। आगे देखिएगा, विद वुड रेदर सुंदर, यानी सीधी सी बात है, वाक्य में वुड रेदर मिल जाए, वुड सुंदर मिल जाए तो क्या प्रयोग करांगा? अब रेदर मिल जाए या सुंदर मिल जाए तो हम वुड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रेदर दिया हो या सुंदर दिया हो तो किसका प्रयोग होता है? वुड का प्रयोग होता है। देखते हैं आगे, इंसिस्टेंस यानी कोई भी किसी प्रकार की कोई जिद हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। इट इज़ योर फॉल्ट, यह तुम्हारा दोष है। यू वुड पे द पेनल्टी, तो इसके लिए हमें आपको क्या करनी पड़ेगी? पेनल्टी अदा करनी होगी। यानी दबाव डालने हेतु, यानी कोई भी दबाव डाला जाता है तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा शुड का प्रयोग। ये तीन होते हैं, शुड, ought to और मस्ट। शुड, ought to और मस्ट, तीनों का अर्थ ही क्या होता है? चाहिए होता है। परंतु मस्ट तो अनिवार्यता या बाध्यता के लिए या कोई भी जरूरी होता है उसके लिए हम, या ओब्लिगेशन हो तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। और शुड का प्रयोग यानी चाहिए पर जरूरी नहीं, यानी कोई भी, जैसे कोई भी सलाह है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, कोई भी एडवाइस, मोरल ड्यूटी जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, चाहिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। और चाहिए के अर्थ में जो ब्लैंक्स होते हैं या जो खालिस्तान बोलते हैं हम, उसके बाद टू मिल जाए तो हम उसमें ओट का प्रयोग करते हैं। थोड़े नियम के अनुसार हम सीख लेते हैं। एडवाइस यानी सलाह, हमें कोई भी सलाह दी जाती है जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होती, हम उसके लिए बाध्य नहीं होते, ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग करते हैं? शुड का। और कई एडवाइस ऐसी होती हैं जो हमें माननी ज़रूरी होती हैं, उसके लिए हम बाध्य भी होते हैं, जैसे यू मस्ट ओबे आवर कंट्री रूल, हमें हमारे देश के नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या हो गया? उस स्थिति में मस्ट का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कानूनों का मानना हमारे लिए ज़रूरी है। कोई बीमार है तो हम करते हैं यू मस्ट कंसल्ट ए गुड डॉक्टर, तुम्हें अच्छे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो बीमार है उसके लिए डॉक्टर से सलाह लेनी जरूरी है, तो उस स्थिति में भी मस्ट का प्रयोग करते हैं। परंतु यहाँ पर क्या है? यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो अगला कठिन परिश्रम करे या ना करे वो उसकी मर्जी, तो वह मानने के लिए बाध्य तो नहीं है। बाध्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं? शुड का प्रयोग करते हैं। और बाध्य होते हैं तो मस्ट का प्रयोग करना है। इसमें देखिएगा, द रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी धनी जो लोग हैं उनको गरीबों की सहायता करनी चाहिए।
तो वो करें या ना करें वो उनकी मर्जी है, परंतु सलाह तो प्रत्येक को ही देता है। तो सलाह माननी जरूरी है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और माननी जरूरी नहीं है तो हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। इसके आगे देखिएगा मोरल ड्यूटी, यानी कुछ नैतिक कर्तव्य होते हैं, कुछ नैतिक कर्तव्य तो जरूरी होते हैं, उस स्थिति में मस्ट का प्रयोग करते हैं। परंतु जो मोरल ड्यूटी जरूरी नहीं है, जिसके प्रति हमें कोई बाध्य नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। यू शुड हेल्प योर ब्रदर, यानी तुम्हें तुम्हारे भाई की सहायता करनी चाहिए। तो अगलो करे तो करे, नहीं कौन करे, तो वह स्थिति में क्या को प्रयोग करांगा, आप शुड को प्रयोग कर देंगे। शी शुड हेल्प हर ओल्ड मदर, यानी उसे अपने माता जी की जो सहायता है वो करनी चाहिए। तो अगली करे तो करे, नहीं कौन करे, तो इस स्थिति में क्या कर देंगे, आप शुड को प्रयोग कर देंगे। आगे देखियो ओब्लिगेशन या लॉजिकल नेसेसिटी, यानी ओब्लिगेशन यानी कोई भी कानूनी बाध्यता या कोई भी आवश्यक जो भी काम है, बाध्यता हो या तर्क संगत, लॉजिकल होता है तर्क संगत, आवश्यक या अनिवार्यता, कोई भी जो अनिवार्य काम होते हैं जिसके लिए हम बाध्य होते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या है कि शुड का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कई बार क्या कहा जाता है, शी शुड डू एज दे से, यानी जो वे कहते हैं उसका पालन तुम्हें करना चाहिए। यानी कई बार कोई भी लड़की जैसे ससुराल में है तो ससुराल वालों का उसे कहना मानना पड़ता है, माने या ना माने, इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग कर दिया। वैसे ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, बाध्य तो नहीं है, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया है, शुड का प्रयोग किया है। शी शुड डू एज दे से, यानी जो वे कहते हैं उसे तुम्हें करना चाहिए या उसे करना चाहिए। कई बार हम कह देते हैं कि जो कहेंगे वैसा तुम्हें करना होगा, तो उस स्थिति में हमें शुड का प्रयोग कर दिया। आगे देखिएगा सुजेशन, यानी कोई भी सुझाव है, सुझाव के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। सजेशन के अंदर हमने किसका प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग। जैसे शी शुड कीप एवरीथिंग, उसे प्रत्येक चीज रखनी चाहिए, तो इसमें क्या है, वो रखे या ना रखे तो कोई ज़रूरी तो नहीं है, सुझाव सभी देते हैं, उसके लिए हमने क्या कर दिया, शुड का प्रयोग किया है। टू एक्सप्रेस पर्पज विद लेस्ट, यानी कोई भी उद्देश्य प्रकट करने के लिए, यानी बात सीधी सी है कि वाक्य में लेस्ट मिल जाए। ये देखो गलती कर दी इसने, अर्लीस्ट लेस्ट आएगा यहाँ पर, तो वाक्य में लेस्ट मिल जाए तो हमें किसका प्रयोग करना है, शुड का प्रयोग करना है। लेस्ट के साथ हमेशा क्या आता है, शुड आता है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मस्ट का प्रयोग, किसका प्रयोग, मस्ट का प्रयोग। ऑब्लिगेटरी, नेसेसरी, कंपल्सरी, सर्टेन, ड्यूटी, श्योर, डेटर्मिनेशन, प्रॉमिस, ऑर्डर, यानी कोई भी कंपल्सरी कार्य हो, ऑब्लिगेटरी यानी कोई भी बाध्य, अनिवार्यता हो, बाध्यता हो, उसके लिए हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें कोई भी बाध्यता है, कोई भी आवश्यक कार्य है, कोई भी कंपल्सरी है या अनिवार्यता है, निश्चितता है, कर्तव्य है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। एवरी एम्प्लॉय मस्ट फॉलो रूल्स, यानी यहाँ पर क्या हुआ, प्रत्येक कर्मचारी को, जो एम्प्लॉई है, जो कर्मचारी है, उसे नियमों का पालन करना चाहिए। तो करना उसके लिए क्या है, ज़रूरी है, नहीं तो वह एम्प्लॉय नहीं रहेगा, उसे निकाल दिया जाएगा। तो इसके लिए क्या हुआ, उसके लिए ज़रूरी हो गया, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट हैव ए लाइसेंस टू ड्राइव ए व्हीकल, यानी व्हीकल चलाते समय क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या हुआ, मस्ट का प्रयोग, ये तो जरूरी हो गया, यानी बाध्यता है, कानूनी बाध्यता होगी, ऑब्लिगेटरी हो गया। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। द लाइट्स आर ऑन, समबॉडी मस्ट बी इन द रूम, यानी ये एक संभावना है, पक्की संभावना के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। द लाइट्स आर ऑन, यानी कमरे के अंदर क्या है, लाइट ऑन है, तो समबॉडी मस्ट बी इन द रूम, यानी कमरे में कोई होगा तभी तो लाइट ऑन है। तो एक ये पक्की संभावना के लिए किसका प्रयोग किया है, सर्टेन पॉसिबिलिटी होगी, निश्चित जो पॉसिबिलिटी है उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं।
ये देखिएगा, यू मस्ट ओबे यूर कंट्री रूल, यानी तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे देश के नियमों का पालन करना चाहिए। तो ये जरूरी है, बाध्यता है, ऑब्लिगेटरी हो गया ये। तो इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग। तो बात यही ध्यान में रखनी है, जब कोई भी बात यानी हमारे लिए करनी जरूरी होती है, जिसके लिए हम बाध्य होते हैं, अनिवार्य होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, मस्ट नोट यानी कोई भी प्रोहिबिशन है, जैसे हम कहते हैं इस पार्किंग के अंदर जो व्हीकल है वो खड़ा करना मना है, प्रोहिबिशन होगी, उसके लिए हमें क्या है, मस्ट नोट का प्रयोग करना है। यू मस्ट नोट पार्क योर व्हीकल हेयर, यानी तुम्हें यहाँ पर आपका जो व्हीकल है वह यहाँ पर पार्क नहीं करना चाहिए। तो ये प्रोहिबिशन, यानी प्रोहिबिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। अगला देखिएगा, यू मस्ट नॉट इंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, यानी बिना किसी परमिशन के तुम्हें ऑफिस के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो किसका प्रयोग हुआ, मस्ट, यानी प्रोहिबिशन के लिए ज़्यादातर हम मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं आगे कुछ जो रूल बचे हैं वो कर लेते हैं और उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। अब देखिएगा, ओट टू का प्रयोग, यानी बात वही है, शुड में हम करते हैं मोरल ड्यूटी है, ओब्लिगेशन है, एडवाइज है, तो शुड में भी करते हैं और ये करते हैं मस्ट में भी, और यही होता है ओट में, ओट टू में। तो होता क्या है, शुड और ओट टू, यानी चाहिए पर ज़रूरी नहीं, मस्ट में चाहिए, ज़रूरी है, बाध्य है, अनिवार्यता के लिए मस्ट का प्रयोग करते हैं। और इसमें क्या है, ओट टू में अनिवार्यता नहीं होती, शुड और ओट टू में नियम सेम होते हैं, परंतु होता क्या है, जो ब्लैंक्स होते हैं या जो खालिस्तान बोलते हैं हम, उसके बाद यदि क्या मिले, टू मिल जाए, तो हम ओट का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, मोरल ड्यूटी या ओब्लिगेशन, मोरल ड्यूटी या ओब्लिगेशन, जैसे कोई भी नैतिक कर्तव्य है, भाई उसे अपने भाई की सहायता करनी चाहिए, तो उसकी क्या है, मोरल ड्यूटी बनती है, परंतु उसके लिए वो बाध्य नहीं है, तो हम उसके लिए शुड का प्रयोग भी करते हैं और टू का भी प्रयोग करते हैं। ओब्लिगेशन यानी कोई ज़रूरी बातें होती हैं समाज के अंदर, हमें माननी चाहिए, परंतु उसके लिए हम बाध्य नहीं होते, तो उस समय भी हम क्या करते हैं, ओट टू या शुड का प्रयोग करते हैं। यू ओट टू सर्व यूर पेरेंट्स, यानी तुम्हें तुम्हारे माता पिता की सेवा करनी चाहिए। तो खालिस्तान के बाद या जो ब्लैंक्स होते हैं उसके बाद हमें क्या मिलता है, टू मिलता है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ओट का प्रयोग करते हैं। और इसके लिए हम बाध्य नहीं है, परंतु हमारा जो नैतिक कर्तव्य जो बनता है वो करना चाहिए, मोरल ड्यूटी तो है, परंतु हम इसके लिए बाध्य नहीं है, तो हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। एवरीवन ओट टू ओबे द ओल्डेस्ट, यानी प्रत्येक किसी को अपने जो घर में जो बूढ़े होते हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो हम उसके लिए बाध्य नहीं है, परंतु हमारी ये मोरल ड्यूटी बनती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो हम ओट टू का प्रयोग करते हैं। एडवाइस या सजेशन, यानी कोई भी सजेस्ट किया जाता है या कोई सलाह दी जाती है, उसके लिए हम ओट टू या शुड का प्रयोग करते हैं। ओट टू और शुड में से ये है भाई, इस ब्लैंक्स के बाद में हमें क्या मिलेगा, टू मिलेगा, तो ओट टू का प्रयोग करते हैं, और ये टू नहीं मिलता तो इसके लिए हम क्या करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, लॉजिकल नेसेसिटी, यानी कोई भी तर्कपूर्ण जो आवश्यकता होती है, कोई भी आशा होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ओट टू का प्रयोग करते हैं। दे ओट टू बी हेयर बाय नाउ, अब वे यहाँ पर होने चाहिए, यानी एक लॉजिकल नेसेसिटी है, भाई यहीं के लिए चले थे तो हो सकता है यहीं पर होने चाहिए। दे ओट टू स्टार्ट एट वंस, यानी वे अब उन्हें एक बार के लिए यहाँ शुरू होना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओट टू का। यानी ब्रैकेट के अंदर कई बार लॉजिकल नेसेसिटी मिले या एक्सप्रेशन मिलते हैं, शुड या ओट टू का प्रयोग करते हैं। और कई बार सेंटेंस पर देखा जाता है कि हो सकता है उसमें मस्ट का भी प्रयोग हो, उसके लिए हम बाध्य हों, तो ये वाक्य की सेंस को देखकर करना चाहिए, क्योंकि ये जो नियम है मस्ट, शुड और ओट टू में नियम लगभग सेम समान होते हैं, परंतु ये देखना पड़ता है कि हमें वो अनिवार्यता या बाध्यता है तो हम मस्ट का प्रयोग करेंगे, अन्यथा ओट टू या शुड का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, कुछ मॉडल और होते हैं, जैसे डेयर नोट है, नीड नोट है, तो नीड नोट कर लेते हैं। इसके अंदर ये नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होते हैं, नीड नोट और डेयर नोट दोनों ही नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होते हैं, नेगेटिव अर्थ में प्रयोग होते हैं। अब्सेंस ऑफ ओब्लिगेशन और नॉट नेसेसरी, यानी बाध्यता की अनुपस्थिति
या कोई आवश्यकता ना हो उस समय हम किसका प्रयोग करते हैं, नीडंट का प्रयोग करते हैं, नीड नोट का प्रयोग करते हैं। यू नीडंट ट्रेवल बाय एयर, तुम्हें क्या है, एयर में जो ट्रेवल है, यात्रा, हवाई जहाज के अंदर यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। तो नकारात्मक अर्थ में किसका प्रयोग हुआ है, नीडंट का प्रयोग हुआ है, नीड नोट का प्रयोग हुआ है। अब देखिएगा, नीड नोट का अर्थ था आवश्यकता नहीं है, और इसका अर्थ क्या है, डेयर नोट यानी साइस न होना, अब्सेंस ऑफ करेज यानी किसी करेज की अनुपस्थिति, या अंदर जो साइस होता है वो उसकी अनुपस्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, डेयर नॉट का प्रयोग करते हैं। ही डेयर नॉट टच मी, तुम में मुझे छूने का साइज नहीं है, टच करने का साइज नहीं है, कह देते हैं ना। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है, नकारात्मक अर्थ में प्रयोग होता है कि तुम मेरे को छू नहीं सकते, तुम्हारे अंदर मेरे को छूने का साइज नहीं है। उसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, डेयर नोट का प्रयोग कर दिया, अब्सेंस ऑफ करेज। अब देखिएगा, द यूएसए डेयर नोट अटैक चाइना, यानी यूएसए के अंदर चाइना के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं है। तो क्या हुआ, करेज नहीं है, तो क्या हुआ, डेयर नोट का प्रयोग हुआ। तो नीड नोट और जो डेयर नोट है ये नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। अब देखते हैं एक्सरसाइज, नहीं कुछ एक और बच गया, चलो ये कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे एक्सरसाइज। यूज टू, यानी पहले पास्ट हैबिट के लिए हमने किसका प्रयोग देखा था, वुड का प्रयोग किया था। ज़्यादातर हम वुड का प्रयोग करते हैं, और यूज टू का भी प्रयोग पास्ट हैबिट के लिए होता है। आई यूज टू एक्सरसाइज डेली इन यंग एज, यानी जब मैं छोटा था या जवान था उस समय हम क्या करते थे, डेली एक्सरसाइज करते थे। तो ये क्या हुई, पास्ट हैबिट। इसके लिए हमने किसका प्रयोग कर दिया, यूज टू का प्रयोग कर दिया। और किसी बात का आदी होना, अक्यूस्टम्ड होता है आदी होना, यानी आदत लग जाना, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। आई एम नाउ यूज टू एक्सरसाइज डेली, यानी अब पहले से आदी है कोई एक्सरसाइज करने का, तो अब उसे क्या करनी पड़ती है, यो जो एक्सरसाइज है वो डेली करनी पड़ती है। तो उस स्थिति में हम किसका प्रयोग करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा एक्सरसाइज, मॉडल्स की जो एक्सरसाइज है वो करते हैं। हमने शुरू में ही देखा था, एबिलिटी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कैन का प्रयोग, यानी प्रेजेंट एबिलिटी हो उस समय हम किसका प्रयोग करना है, कैन का प्रयोग करना है। ये देखते हैं, ही खालिस्तान या ही ब्लैंक डू दिस वर्क इजली, तो वह आसानी से इस कार्य को कर सकता है। तो वर्तमान की हो गई है, प्रेजेंट एबिलिटी हो गई, तो किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। अब देखिएगा, अनुमति, अलाउड के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सबसे ज़्यादा अनुमति जो परमिशन बताई गई थी, परमिशन या अलाउ एक ही बात होती है, तो परमिशन के लिए सबसे ज़्यादा हम मे का प्रयोग करते हैं। ये बात ध्यान में रखनी है, अलाउ आए या परमिशन आए तो हम किसका प्रयोग करेंगे, मे का प्रयोग करेंगे। यू मे गो टू द सिनेमा टुडे, आज तुम क्या है, सिनेमा जा सकते हो। तो परमिशन के लिए हमें सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग करना है, मे का प्रयोग करना है। यू खालिस्तान हेल्प यूर, या यू डैश हेल्प यूर ब्रदर, तुम्हें तुम्हारे भाई की सहायता करनी चाहिए। मोरल ड्यूटी है, तो किसका प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग, यानी भाई की सहायता करने के लिए वो बाध्य नहीं है, करनी तो चाहिए, मोरल ड्यूटी तो है उसकी, परंतु वो बाध्य तो नहीं है, उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है। तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग किया, शुड का प्रयोग किया है। ये देखिएगा, यू खालिस्तान रेस्पेक्ट यूर टीचर, तो उसकी ये ड्यूटी बनती है भाई, तुम्हारे टीचर का तुम्हें सम्मान करना चाहिए। कोई बच्चा स्कूल में है, यदि वो टीचर का सम्मान नहीं करता, इज्जत नहीं करता, तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि उस समय क्या हो गया, वो बाध्य हो गया। उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग करेंगे। भाई टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो करनी जरूरी होती है, तो उस समय हम क्या करना है, हमें मस्ट का प्रयोग करना पड़ता है। यू खालिस्तान एंटर द ऑफिस विदाउट परमिशन, अब मैंने बताया था प्रोहिबिशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट नोट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है, प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड है या प्रोहिबिशन है, तो उसके लिए हमें किसका प्रयोग करना है, मस्ट नोट का प्रयोग करना है। यानी तुम बिना परमिशन के ऑफिस के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए, तुम्हें बिना परमिशन के
ऑफिस में प्रवेश नहीं करना चाहिए, तो प्रोहिबिशन के लिए हमने किसका प्रयोग करना है, मस्ट नॉट का प्रयोग करना है। अब देखिएगा आगे कैपेबिलिटी। अब वाक्य देखिएगा, सेंटेंस को देखिएगा, सी डैश डांस वेल व्हेन शी वाज यंग। जब वह जवान थी, वैन के बाद क्या है, सी वाज यंग, यानी कब की कैपेबिलिटी हो गई है, ये पास्ट की कैपेबिलिटी हो गई, तो इसमें क्या होगा, कुड का प्रयोग होगा। पास्ट की कैपेबिलिटी में किसका प्रयोग करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद देखिएगा, आई डैश या ब्लैंक्स हेल्प योर सिस्टर इन हर वर्क, यानी यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉमिस कर दिया, इसने वादा किया है, तो वादा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, कोई भी प्रॉमिस हो तो प्रॉमिस के लिए हमें विल का प्रयोग करना है। प्रॉमिस दिया हो तो याद रखना है, विल का प्रयोग करेंगे। आगे देखिएगा, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में बादल हैं। इट खालिस्तान रेन एट नाइट, यानी कोई भी पक्की संभावना, पॉसिबिलिटी, निश्चित सर्टेन पॉसिबिलिटी कह दे, या पक्की कोई संभावना कह दे, या पॉसिबिलिटी कह दिया, तो उसके लिए हमें ज़्यादा क्या करना है, मे का प्रयोग करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी और सबसे ज़्यादा परमिशन मे में पाया जाता है। तो देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, यानी आसमान में बादल हैं, काला काला बादल उठ रहे हैं, तो अपन कैस का आज वर्षा उसका पक्की संभावना है, तो क्या प्रयोग कर दिया, मे को प्रयोग कर दिया। आगे देखो मोरल ड्यूटी, एम देखियो, सी खालिस्तान टू हेल्प हर ओल्ड मदर, तुम्हें तुम्हारी बूढ़ी माता की सेवा या सहायता करनी चाहिए। तो क्या हुआ, अब देखिएगा, इसमें मोरल ड्यूटी तो है, परंतु ये मोरल ड्यूटी उसके लिए बाध्य या अनिवार्य नहीं है। और एक बात और ध्यान में रखो, डैश के बाद क्या है, डैश यानी खालिस्तान के बाद क्या है, ये टू है। टू जब मिले और चाहिए के अर्थ में हम किसका प्रयोग करते हैं, ओट का प्रयोग करते हैं, OUGST, ओट का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान में रखनी है। टू मिल जाए और चाहिए के अर्थ में ओट का प्रयोग कर देते हैं। अब देखिएगा आगे, सॉरी, हाँ अब देखिएगा, दसवां सेंटेंस है, द स्टूडेंट इंसल्टेड द टीचर। क्या हुआ, विद्यार्थी ने अध्यापक की इंसल्ट कर दी, बेइज्जती कर दी। ही खालिस्तान पनिश देम, तो इसमें क्या है, डेटरमिन है। तो डेटर्मिनेशन हो, कोई भी दृढ़ निश्चय हो, तो मैंने क्या बताया था, फर्स्ट पर्सन के साथ तो क्या करना है, विल का प्रयोग, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ डेटर्मिनेशन में किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड पर्सन डेटर्मिनेशन मिले तो सेल का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट पर्सन है तो किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग। फर्स्ट पर्सन आई वी होते हैं, और सेकंड और थर्ड पर्सन होते हैं, सेकंड यू योर यू, और जो थर्ड पर्सन है ही हिज हिम सी हर दे दियर देम इट इट्स इट और एनी नेम, ये होते हैं थर्ड पर्सन। अब देखिएगा, पास्ट एबिलिटी दे दी, देखने वाक्य देखने की जरूरत नहीं होती, एबिलिटी पास्ट की हो तो कुड का प्रयोग करते हैं, और प्रेजेंट की एबिलिटी है तो कैन का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, कुड आ जाएगा। पास्ट की एबिलिटी है, कुड का प्रयोग, आई कुड फील दैट दिस इज ए बैड वाटर बिलो। ठीक है, कुड का प्रयोग हो गया, पास्ट एबिलिटी है। एब्सेंस ऑफ करेज, यानी साहस की कमी हो तो किसका प्रयोग करते हैं, अभी तो मैंने बताया था आपको किसका प्रयोग करते हैं। डेयर मीन होता है साहस, और करेज मीन भी साहस होता है, तो उसके लिए हमने किसका प्रयोग करना है, डेयर नोट का प्रयोग करना है। ठीक है, डेयर नोट कर दो, या डेयर अन लिख के अपोस्ट्रोफी कोमा टी लगा दिया, तो इसका प्रयोग होता है एब्सेंस ऑफ करेज में। वाई यू खालिस्तान बी सैड शिव, शिव ने कहा वाई यू खालिस्तान बी कंपल्सरी, कंपल्सरी के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, मस्ट का प्रयोग, यानी कोई भी अनिवार्यता हो, जरूरी हो, कंपल्सरी हो, मस्ट का प्रयोग करना है। द सन खालिस्तान बीट डाउन प्रेजेंट कैपेसिटी, यानी वर्तमान की कैपेसिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, कैपेसिटी हो, एबिलिटी हो प्रेजेंट की, तो कैन का प्रयोग होता है। अब देखिएगा, रिजल्ट्स खालिस्तान बी अनाउंस्ड, तो इसके लिए एडवाइजेबिलिटी, यानी कोई भी सलाह देने की जो योग्यता है, इसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं, यानी रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड करते हैं। आगे
आई खालिस्तान बी प्लेइंग गोल्फ। पीछे पेज तो नहीं छूटा है कोई? सही है, आगे देखते हैं हम। आई खालिस्तान बी प्लेइंग गोल्फ, रिमोट पॉसिबिलिटी। तो कोई भी स्लाइट रिमोट कह दो, अब स्लाइट पॉसिबिलिटी, मैंने नियम स्लाइट का करवाया था आपको। स्लाइट पॉसिबिलिटी, स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा? माइट। स्लाइट पॉसिबिलिटी मिले या रिमोट पॉसिबिलिटी मिले तो माइट का प्रयोग करेंगे। आई खालिस्तान कट पास्ट इनेबिलिटी, यानी पास्ट की एबिलिटी हो, इनेबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, तो किसका प्रयोग करते हैं? कुड का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या आएगा? कुड। अब देखिएगा आगे, ही खालिस्तान गो टू ए बिग लाइब्रेरी, पास्ट हैबिट। पास्ट की कोई भी हैबिट हो तो किसका प्रयोग करते हैं? वुड का प्रयोग। पास्ट की हैबिट के लिए किसका प्रयोग किया था हमने? वुड का प्रयोग किया था। डेटर्मिनेशन, यानी कोई भी दृढ़ निश्चय हो, मैंने बताया दृढ़ निश्चय में फर्स्ट पर्सन के साथ विल का प्रयोग और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या होगा? विल आएगा। यानी डेटर्मिनेशन मिल जाए कहीं भी तो ये देखना है, फर्स्ट पर्सन है तो विल लगा देंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन है तो शैल लगाएंगे। आगे देखिएगा, प्रेजेंट इनेबिलिटी, प्रेजेंट इनेबिलिटी दे दी, आई खालिस्तान सी एनी पॉइंट। तो एबिलिटी, कैपेसिटी, इनेबिलिटी, कैपेबिलिटी ये दिया हो तो हमें क्या करना है? कैन करना है। इसमें क्या आ जाएगा? आई कैन सी एनी पॉइंट, यानी मैं कोई भी बिंदु देख सकती हूँ। तो देखिएगा आगे, सी खालिस्तान स्पीक इंग्लिश वेल, एबिलिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इसके लिए हम कैन का प्रयोग करते हैं। सी ए अन कैन। अब देखिएगा आगे, परमिशन, कोई भी परमिशन दी जाती है, परमिशन ली जाती है, सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं मे का। परमिशन मिले, परमिशन लेनी हो देनी हो तो सबसे ज़्यादा हमें किसका प्रयोग करना है? मे का प्रयोग करना है। सीता में लीव द स्कूल एट 4 o'clock। ओब्लिगेशन, ओब्लिगेशन में सीधा आ जाए तो ज़्यादातर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस देख लेते हैं। स्टूडेंट खालिस्तान रेस्पेक्ट दियर टीचर्स, यानी विद्यार्थी को अध्यापक का सम्मान करना चाहिए। ज़रूरी है, सम्मान नहीं करेगा तो स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा, तो वो अनिवार्य हो गया उसके लिए। तो किसका प्रयोग करते हैं? मस्ट का प्रयोग करते हैं। अब देखिएगा, सी खालिस्तान कुक फूड एट नाइट, पॉसिबिलिटी है, संभावना है, संभावना के लिए पॉसिबिलिटी आ जाए मे का प्रयोग करना है। सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी वैसे कैन भी पाई जाती है, परंतु सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं मे का। उस स्थिति में करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन में कैन दे दिया, कुड दे दिया और विल दे दिया, सेल दे दिया, मे नहीं दिया तो कैन का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु इसमें क्या है, सीधा पॉसिबिलिटी दे दिया तो पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, ही खालिस्तान स्विम इन द रिवर। आज थोड़ा जुकाम है, कम सही से नहीं बोला जा रहा। ही खालिस्तान स्विम इन द रिवर, तो इसमें किसका है? ये क्या हो गई? उसकी एबिलिटी हो गई। जब एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, कैपेसिटी होती है तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो ही कैन स्विम इन द रिवर, ये हो गया। चलो आगे देखते हैं। खालिस्तान या डैश, यू प्लीज टेल मी द टाइम। इसमें क्या है? पोलाइट रिक्वेस्ट है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए तो वुड का प्रयोग करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा यही होता है, पोलाइट रिक्वेस्ट में हम वुड का प्रयोग करते हैं, दूसरा विल का और फिर कुड का। तो ये तो ऑप्शन पर आधारित होते हैं। सीधा पोलाइट रिक्वेस्ट दे दिया तो वुड का प्रयोग करेंगे। प्रोहिबिशन, यानी कोई भी मनाही हो तो किसका प्रयोग करते हैं? मनाही के लिए मस्ट नोट का प्रयोग होता है। प्रोहिबिशन दिखाई दे, मस्ट नोट कर देना। ही रैन एज फास्ट एज ही खालिस्तान, ये एबिलिटी है। एबिलिटी देख के हम क्या करते हैं? वाक्य को नहीं देखते, कैन कर देते हैं, परंतु ये पूरा सेंटेंस देखना है आपको। ही रैन यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड है तो ये किस में चला गया? पास्ट में चला गया। यहाँ पर क्या करोगे? कुड करोगे। आगे देखिएगा, प्रोबेबिलिटी, आई खालिस्तान सी हिम टुमेरो,
यानी कोई भी संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो या फिर क्या हो, पॉसिबिलिटी हो, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखो कि पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है तो हम मे का प्रयोग करेंगे। आई मे सी हिम टुमारो, कई जताने लग जाते हैं इसमें कि इसमें कैन आएगा, आई के साथ कैन जच रहा है, ये जताना नहीं है। प्रोबेबिलिटी मिले या फिर परमिशन पॉसिबिलिटी मिले तो किसका प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। यू आर इल, तुम बीमार हो, यू खालिस्तान या यू डैश टेक रेस्ट, तो एडवाइस दी है। कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उसे क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए, ये उसको सलाह दे दी किसी ने, तो हम उसके लिए वो बाध्य तो नहीं है, इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शुड का प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी सुझाव देने हो तो कमेंट में अवश्य देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।